वीणा बजाते बाबा नारद को चले। अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को मैना ने गोद में ली और दुखी होने लगे। लेकिन सर्वज्ञ भगवती पार्वती अपनी मां मैना को समझाती कि मां, आज रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में एक ब्राह्मण ने मुझे समझाया कि तपस्या करने के लिए। मैया बोली कि सपने में और ब्राह्मण ने तुम्हें उपदेश दिए? पार्वती जी कहती हैं कि उस गौर वर्ण के ब्राह्मण ने कहा कि तपस्या से अगम संसार में कुछ भी नहीं। ब्रह्मा यदि सृष्टि बनाते हैं तो इसके मूल में तपस्या का बल है। तप बल रचय प्रपंच विधाता। प्रपंच माने संसार। तपस्या के बल से ब्रह्मा संसार बनाते। अगर कष्ट भी किसी को होता है, कोई आत्ताई, अत्याचारी, दुराचारी धर्म, सनातन संस्कृति और मानवता पर चोट करते हैं, तो भगवान विष्णु तपस्या के बल से ही उसका संहार करते हैं। मैं यहां एक वाक्य, केवल आप सुधी लोग हैं, केवल एक वाक्य ले लीजिए। सृजन में भी तपस्या का बल है और विनाश में भी तपस्या का। अपराध करने में भी शक्ति किसी न किसी की है, लेकिन उसके निवारण के लिए जो दंड देता है उसमें भी शक्ति है उसी की। परमात्मा का ये खेल बड़े बड़े योगी आज तक नहीं जानते। प्रेम से बोलो जय राम। तप आधार है। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांडों का बोझ शेष पर धारण किए हैं, इसके मूल में भी शेष की तपस्या है। तप से बढ़कर कुछ नहीं। अपनी मां को, अपने पिता को, परिवार को, सखियों को समझा के भगवती पार्वती तपस्या करने के लिए विपिन की ओर, वन की ओर चली। और जिस समय पार्वती तपस्या करने गई तो सारा परिवार दुखी हो गया। ये मोह केवल यहां नहीं है, सदा सर्वदा देवताओं में भी रहा। सब रोने लगे। उस समय एक महात्मा जी आ गए जिनका नाम था वेदशिरा। क्या नाम था? वेदशिरा। मर्कंड ऋषि के पुत्र हुए मार्कंडेय। भागवत में पिछली बार सुना हुआ। मर्कंड के पुत्र मार्कंडेय। इस बालक की अवस्था कम थी, लेकिन बड़ों को प्रणाम करने से इसने इतनी लंबी आयु प्राप्त की कि महाप्रलय का भी दर्शन यहाँ किया, तीर्थराज प्रयाग में। बटपत्र पर एक बालक अंगूठा पी रहा है, मार्कंडेय ने। तो मर्कंड ऋषि के पुत्र हुए मार्कंडेय और मार्कंडेय से वेदशिरा उत्पन्न हुआ। इन वेदशिरा नाम के ऋषि ने परिवार को समझाया और भगवती पार्वती की महिमा बताई कि तुम केवल अपनी पुत्री मत मानो, वो तो जग जननी है, वो उत्पन्न भी करती हैं संसार को, प्रलय भी करती हैं और पालन भी करती हैं। जगत जननी है। देवी की महिमा गाओ।
समझाया पूरे परिवार को। इधर पार्वती जी ने तपस्या की। तपस्या जब पूर्ण हुई तो ब्रह्मवाणी में, जिसको हम लोग कहते आकाशवाणी, क्योंकि शब्द ब्रह्म का प्रतीक है, इसलिए ब्रह्मवाणी में पार्वती को समझाया भगवान की प्रेरणा से कि तुम्हारा मनोरथ, तुम्हारी कामना पूर्ण है। इधर समझाया और पार्वती जी की तपस्या सफल हो गई। कुछ दिन भोजन किया, बारी, फिर जल पी के रही, बतासा, फिर वायु का भक्षण किया, कुछ दिन उपवास किया और फिर सूखे पत्ते खा करके जब तपस्या की तो नाम हुआ इनका अपर्णा। तपस्या पूर्ण, क्योंकि हमारे साथ यात्रा आपको करनी है और यात्रा लंबी है। कल राम जी का जन्म प्रत्येक स्थिति में होना ही है। प्रेम से बोलो जय राम। तो जहां कोई ऐसी अर्धाली आएगी जिसमें कोई तप होगा, निश्चित रूप से हम उसमें समय दें। पार्वती जी की तपस्या पूर्ण हुई, लेकिन इधर भगवान शिव ने, जब से सती ने प्राण त्याग दिए तो भगवान शिव के मन में वैराग्य हो गया। भगवान राम का नाम स्मरण करते हैं, जपते हैं भाव के साथ में, और भगवत कथाएं भगवान शिव सुनते हैं। काम से, मद से, मोह से परे हैं भगवान शिव। कहीं कहीं मुनियों को उपदेश करते हैं और कहीं कहीं राम गुणों की चर्चा करते हैं। ऐसा समय निकलता चला गया और जब कथा कहते हैं, कथा सुनते हैं, राम का स्मरण करते हैं, तो भगवान के चरणों में भगवान शिव का प्रेम और बढ़ गया, अनन्य प्रेम हो गया। और जब प्रेम अधिक बढ़ा, अनुराग अधिक बढ़ा, तो अचानक परमात्मा राघवेंद्र सरकार प्रकट हो। अब एक बात तो हम लोगों को मिली गई कि कथा कहते रहिए, कथा सुनते रहिए और भगवान का नाम जपते रहिए तो भगवान की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। इसमें असंभव शब्द ही नहीं। लेकिन कथा में बीच बीच में जब संसार की व्यथा आती है तो कथा का फल नहीं मिलता। भगवान शिव सब ओर से, जैसे कछुए को देखा, कछुआ समस्त अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही समस्त आसक्तियों को समेट करके जो केवल परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, भगवत प्राप्ति उसको सहज में हो जाती है। भगवान प्रकट हो गए। भगवान शिव ने प्रणाम किया और राम जी ने पार्वती के पूर्व जन्म का प्रसंग विस्तार से भगवान शिव को सुना। प्रेम से बोलो जय राम। देखो ये अद्भुत बात है, जिनकी कथा भगवान शिव कहते और सुनते, सदा सर्वदा राम कथा भगवान शिव कहते हैं। और जब मन होता है तो मराल बन करके काकभूषुंड जी के यहाँ, जब मन होता है तो महात्मा कुंभज के यहाँ, जब मन होता है तो दूसरी सभा में जाके भगवान शिव, भगवान राघवेंद्र सरकार का चरित्र सुनते। ऐसे परमात्मा राम आज शिव प्रिया पार्वती की कथा भगवान शिव को सुना। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारी कोई कथा ही नहीं। यदि हमारी जीवन शैली, हमारा आचरण, हमारा कर्तव्य, हमारा व्यवहार, हमारा सदाचार इस योग्य है
तो भगवान अपने मुख से अपने भक्त की प्रिया पार्वती का चरित्र सुनाते हैं और ये प्रसंग आपके सामने कथा सुन। पार्वती कोई सामान्य नहीं, बहुत प्रकार से भगवान शिव की सराहना की। और फिर 3 नाते हैं भगवान शिव के और राम जी, एक दूसरे के मित्र भी हैं और एक दूसरे के स्वामी भी हैं, और आवश्यकता पड़ती है तो सेवक भी बन जाता है। भगवान शिव इष्ट हैं राम जी के और राम जी इष्ट हैं भगवान शिव। तो इस दोहे में आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी क्या कह रहे हैं हम लोग श्रवण करें। अब विनती मैं सुनहु शिव जो पर अपने जाय विवाह से यदि वही मांगे। राम जी कहते मेरी विनती है। अच्छा ये बताओ, स्वामी सेवक से कभी विनती करेगा? अधिकारी अपने छोटे कर्मचारी से क्या प्रार्थना करेगा? आदेश करेगा। लेकिन यहां कह रहे हैं भगवान राघवेंद्र सरकार की मेरी विनती है, माने सेवक धर्म का सम्यक निर्वहन और स्वामी धर्म का निर्वहन जाय वियाही शैल। मेरी आज्ञा है कि तुम शैलराज की पुत्री पार्वती के साथ शंकर जी विवाह करो। ये आज्ञा होगी, ये स्वामी पद का निर्वहन है। और एक मित्र से याचना भी कर लेता है तो यह मोहि मांगे, मेरी याचना है मित्र मैं तुमसे ये कामना करता, क्योंकि लेत देत मन संक न धरही। मित्रता वही है जिसमें लेन देन में कोई संदेह ना हो। प्रेम सुनो जयराम। तो तीनों धर्मों का निर्वहन भगवान राम ने भगवान शंकर से किया। यद्यपि भगवान शिव कहते मेरे लिए ये उचित नहीं है, मेरे लिए तो प्रभु तुम्हारा गुणगान ही उचित है, लेकिन मैं आपका भक्त हूं इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करना भी मेरा धर्म है। और एक सिद्धांत बताया, मात पिता गुरु प्रभु कहे वाणी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता की, पिता की और गुरु की आज्ञा पर कोई विचार नहीं करना चाहिए। अगर कोई विचार करता है कि ये उचित है कि अनुचित है, तो उचित या अनुचित किए विचारू धर्म जाए तो धर्म चला जाएगा और पाप हम ले लेंगे। इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ, जिस सिर पर पाप ना आए उस पर हम आपकी आज्ञा ही क्यों ना ले। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार से भगवान शिव ने निवेदन पूर्वक उनकी बात मानने का निवेदन प्रस्तुत किया। सुंदर भक्ति, विवेक और धर्म की चर्चाएं परस्पर। भगवान राम अंतर्धान हो गए और भगवान शिव ने उसी मूर्ति को अपने हृदय में बसा। शंकर सोई मूरत उर राखी। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को प्रसंग सुनाते हुए बोले कि राम जी तो अंतर्धान हुए और इधर सप्त ऋषि प्रकट हो। सप्त ऋषियों से कहा कि जाओ तुम पार्वती को कितना हमसे प्रेम है इसकी परीक्षा। सप्तर्षि चले
पहुंचे पार्वती के पास। अम्बा पार्वती ने प्रणाम और सप्त ऋषियों ने भगवान शिव की बड़ी आलोचना की। कभी कभी कितना अनन्य प्रेम है इसकी जानकारी करने के लिए आलोचना का भी आश्रय लिया जा सकता है, निंदा का। और कहा कि वो तो गौरा वर है, योगी है, अकाम मन है उसका, अकेला रहता है, और ऐसे एकाकी पुरुष के साथ में जिसके यहाँ खाने के लिए नहीं है, भीख मांग के खाता है, वहां क्या करोगे पार्वती? तो मैं एक सुंदर वर में बताऊंगा। तो भगवान विष्णु की प्रशंसा की, लेकिन पार्वती कहती हैं कि ये मुझे पहले ही पता है। वो कैसे भी हो, लेकिन प्रेम समृद्धि नहीं देखता, प्रेम बराबरी नहीं देखता, प्रेम केवल समर्पण देखता है। आप राम कथा सुन रहे हैं, कहां राम जी और कहां सुग्रीव, लेकिन प्रेम कहां गीधराज जटायु और कहां भगवान राम। जिस समय राम जी ने गीधराज जटायु को गोद में लेकर के और उसके ऊपर हाथ फेर करके उसकी पीड़ा को देख रहे हैं राम जी, और अंतिम संस्कार गीधराज जटायु का किया, ये प्रेम नहीं तो क्या था? प्रेम में जरूरी नहीं कि प्रेमी और प्रेमास्पद बराबर के, इनके मध्य केवल समर्पण होता है। याज्ञवल्क्य जी कहते भरद्वाज ऋषि श्रवण करो कि भगवान शिव को अनन्य प्रेम और पार्वती को भी अनन्य प्रेम है भगवान शिव के कमलवत चरणों से। पार्वती जी ने एक बात कह दी, कोट जन्म लग रगर हमारी बरऊं शंभु न तो रहूं। यदि वर बनाऊंगी तो भगवान शिव को, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूं। भगवती पार्वती की जय हो, जय हो। इस प्रकार का शुभाशीष देते हुए सप्तर्षि मंडल वहां से चल पड़े। ये ऋषिगण वहां से चले और कह दिया, तुम साक्षात जगत की माया हो, अधीश्वरी शक्ति, और भगवान शिव वो भगवान है। तुम माया, भगवान शिव सकल जगत पितु मात। मैं प्रणाम करने आया, चरण नवाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ, और ये सीधे गए हिमांचल के और कहा, तुम्हारी कन्या की तपस्या पूर्ण हो गई, बेटी को घर ले आओ। तो हिमांचल चले और अपनी कन्या को घर लाए। कथा को बढ़ाते हुए कहते, उसी समय तारक असुर उत्पन्न हुआ। तारकासुर वज्रांग से इसकी उत्पत्ति हुई। भगवान शिव की उपासना की तो शक्ति मिल गई, और असुर को जब शक्ति मिलती है तो दुरुपयोग करता है। अगर गंभीरता नहीं है, सहनशीलता नहीं है और ताकत मिल जाए तो उसका सदुपयोग नहीं करेगा। भगवान शिव ने कृपा की तो बलवान हो गया और इसने संपूर्ण लोगों पर विजय प्राप्त, अत्याचार करने लगा, अपराध किया। देवता भयभीत हुए तो ब्रह्मा की शरण। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि भगवान शंकर से उत्पन्न जो पुत्र होगा वही तारकासुर का वध कर सकता है। देवता बड़े चिंतित हुए कि भगवान शिव तो सदा योगी है,
अब वो विवाह करेंगे नहीं। तो ये समस्त देवता अपना काम बनाने में बड़े निपुण हैं। देवताओं ने योजना बनाई कि कामदेव को भेजा जाए। तो ये देवता कामदेव के समीप है। जैसे ही निवेदन किया तो कामदेव प्रकट हुए। देवताओं ने अपनी पूरी बात बताई और कहा कि भगवान शंकर समाधि लगाए और हम लोग विवाह कराना चाहते। उनकी समाधि तुम्हें नष्ट करनी और उनके मन में प्रवेश करना है, क्योंकि इसका नाम ही है मनमत। उनके मन में काम उत्पन्न करना है। किसके? भगवान शिव। कामदेव कहता है शिवई विरोधे नहीं कल्याण। भगवान शिव का विरोध करने से मेरा कल्याण नहीं। लेकिन अगर मैं विरोध करूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित होगी। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। ध्रुव माने निश्चय। निश्चय मेरी मृत्यु होगी, इसको कोई टाल नहीं सकता अगर मैं भगवान शिव का विरोध करूंगा। लेकिन फिर भी परहित में यदि हमारा शरीर छूट जाता है तो संत जन प्रशंसा करते हैं। और मैं एक प्रार्थना करूं, अगर कामदेव ने इतना विचार न किया होता तो राम और भगवान शिव की कथा के मध्य में कामदेव का ये चरित्र न होता। परहित लाग तजै जे देही संतत संत प्रशंसई। दूसरे के हित में, लोकोपकार के लिए, मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए जो अपना शरीर त्याग देता है हमेशा वो वंदनीय होता है, उसकी प्रशंसा होती है। कामदेव ने बात मानी और ये चला। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं रामचरितमानस में। और देखो गंधर्वों ने कलावती राग छेड़ दिया, तो इसी में कुछ चौपाइयां का कोटे जब ही पार चढ़ के तू, जब ही पार चढ़ के तू, कोटे जब ही पार चढ़ के तू, कोटे जब ही पार चढ़ के तू, क्षण मौनी के सकल सुख से तू, क्षण मौनी के सकल सुख से तू, ब्रह्मचार्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग विरागा, सदाचार कामदेव ने जिस समय फूलों का धनुष उठाया और 5 प्रकार के बाण छोड़े, क्रोध किया इसने, तो एक क्षण में संपूर्ण श्रुति सिद्धांत समाप्त हो गए। क्षणमु मिटे सकल श्रुति सेतु। धर्म के जितने सेतु थे, धर्म की जितनी मान्यता थी, वो नष्ट हो।
सदाचार, जप, योग, वैराग, ये सब भयभीत हो गए। और इतना ही नहीं हुआ, अब जरा सुने, छंद में वर्णन करते हैं बाबा तुलसी। भय काम बस जोगी सतापस, पावरन की को कहे, देखें चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रही। काम के बस में बड़े बड़े योगी हो गए, तपस्वी हो गए। जो ब्रह्म चिंतन करते थे वो स्त्री दर्शन करने, देखें चराचर नारी में, इस संसार को स्त्री में देखते, जो जगत को ब्रह्म में देखते थे वो नारी में जगत को देख रहे, ये ब्रह्म में देखे। अबला बिलोकई पुरुष मह जग, पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड धर ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। कामदेव ने 2 घड़ी में इतना खेल रचा। और बाबा तो कहते हैं कि ये तो हम चेतन की दशा बता, नदी उमग अम्बुद को धाई, संगम करे तालाब तलाई, जहां अस दशा जड़न कै बरनी, को कई सके सचेतन करना। जड़त्व में भी काम का विकार प्रवेश कर गया, काम के अधीन पूरा विश्व। तब तक कामदेव भगवान शिव के पास है, और आम्र पल्लव में कामदेव छुप गया। भगवान शिव को देख के ये भयभीत तो, इसने तमाम प्रकार के प्रयोग किए, लेकिन भगवान शिव की समाधि खुली नहीं। और जब नहीं खुली तो इसने विषम बाण त्यागे, और भगवान शंकर के जिस समय हृदय में वो बाण चुभे तो समाधि अचानक खुली। देखा कामदेव बैठा है, सौरभ पल्लव विदुर मदन बिलोका, भयु कोप कंप्यु त्रैलोका। त्रैलोक कांप गया। कामदेव को जब देखा भगवान शिव ने तो इतना क्रोध किया, उसी समय तीसरे नेत्र से भगवान शिव ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। तब शिव तीसरा नयन उठाया और चितवत काम भयो जरी छा। प्रेम से बोलो जय राम। सुधी लोग कथा सुन चुके, तब तो ले, तीसरे नेत्र से ही काम नष्ट होता है। इन नेत्रों से बढ़ता है। काम माने इच्छाएं, काम माने वासनाएं, इनसे तो बढ़ती है, क्योंकि इन नेत्रों से केवल हम माया को ही देख सकते हैं। गो गोचर जहां लग मन जाए, ये जो भी दिखाई पड़ता है वो इन नेत्रों से दिखता है। लेकिन हृदय का नेत्र जब खुल जाता है, तीसरा वैराग्य का नेत्र जब खुलता है, निर्वृत्ति का नेत्र जब खुलता है, तो प्रवृत्ति की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब मेरे लिए नष्ट हो जाता है। उसको कहते हैं तीसरा नेत्र। और यहां शब्द है तब शिव तीसरा, और उस नेत्र से, तीसरे नेत्र से ही जीव का कल्याण सब। कामदेव तो नष्ट हो गया, एक पल में सबका काम ज्वर उतर गया। देवता आ गए, सबने भगवान शिव की प्रशंसा की, सबने स्तुति की। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतार से प्रशंसा। कामदेव की पत्नी रति रोती हुई
और भगवान के सामने जब रोने लगी तो भोले बाबा तो बड़े दयालु हैं, आशुतोष नाम। अबला को देखा रोते हुए तो दया, और कहा आज से तुम्हारे पति का नाम होगा अनंग, अनंग, बिना शरीर के सब में व्याप्त रहेगा और सृष्टि के संवर्धन में तुम्हारे पति का बहुत बड़ा सहयोग है। लेकिन तुम अपने मिलन का प्रसंग सुनो। तो भगवान शिव ने रति को समझाया, वरदान दिया, रति प्रसन्न हो गई। क्या वरदान दिया? तो रामचरितमानस में बाबा चर्चा है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिमारा, होई हरण महामहिमारा, कृष्ण तनय जय तोरा, कृष्ण तनय पति तोरा, बचन अन्यथा मान न मोरा, वचन अन्यथा मान न मोरा। जब भगवान कृष्ण का अवतार द्वापर में, तो तुम्हारा पति रति तुम्हें प्राप्त हुआ और वो भगवान कृष्ण का पुत्र बन करके उत्पन्न हुआ। रति गगनी सुन शंकर, भगवान शिव की ये बात सुन के कामदेव की पत्नी रति भगवान को प्रणाम करके वहां से चली। आइए अब दो पल प्रभु नाम की चर्चा करते हैं, क्योंकि कथा में निद्रा देवी कुछ आने लगी, इसलिए ठाकुर जी के नाम का स्मरण करें और इसके बाद अब पार्वती के विवाह का प्रसंग सुनते हैं।